दोस्तों, इस दुनिया में माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं, मगर अमूमन देखने में आया है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो औलाद उनको बोझ समझने लगती है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी फैमिली की कहानी आपसे शेयर करने जा रहे हैं जिनकी माँ 7 से 8 वर्ष पहले तो बहुत हंसमुख थी, मगर अब वो चिड़चिड़ी होना शुरू हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके बच्चों का कहना था कि अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो चिड़चिड़ी होना शुरू हो जाती हैं और वो एक बात को बार बार दोहराती रहती हैं। अच्छे लिबास होने के बावजूद सादा लिबास पहनती हैं, मेहमानों के सामने बच्चगाना रवैया अख्तियार कर लेती हैं। अगर कहीं जाती हैं तो हमसायों के घर चली जाती हैं और घर आके बहाना बनाती हैं कि रास्ता भूल गई थी। कि उनके बच्चों का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 25 साल एक घर में रहकर रास्ता भूल जाएं, सब ड्रामेबाजी है। दोस्तों, आज ये हर तीसरे घर की कहानी है, मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों उनकी माँ पागल थी या जानकर ऐसा करती थी? लेकिन ये ड्रामेबाजी हरगिज़ नहीं। डॉक्टर के मुताबिक हमारे यहाँ सबको पेट के खाली होने का तो बहुत ख्याल है, मगर जिस बात के खाली होने का किसी को ख्याल नहीं। यही बात है कि कोई खाना खा रहा हो तो हम उसको मनाना शुरू कर देते हैं, मगर वहीं ऐसा बस खाना ही खा रहा हो तो कोई दूसरी बात ना करे तो उस पर तवज्जो नहीं देते। दिमागी बीमारियों के बारे में हमारी आगाही ना होने के बराबर है। इंसान जो ही बुरा होना शुरू हो जाता है वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये बीमारी किसके लिए ऐसे बन जाती है और किसी के लिए एक डरावना ख्वाब। एक ऐसा ही डरावना ख्वाब अल्जाइमर की बीमारी है। इस बीमारी में इंसान अपनी याददाश्त को खोना शुरू कर देता है और भूलने की इस बीमारी के नतीजे में वो चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन हम उस बूढ़ी माँ के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो ड्रामेबाजी कर रही हैं। अल्जाइमर की बीमारी है क्या? डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी एक दिमागी बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग के खुलियाँ मरना शुरू हो जाते हैं और हमारा दिमाग सिकुड़ने लगता है। दिमाग के उस सिकुड़ने की वजह से इस मरीज़ को सोचने की सलाहियत, समाजी बर्ताव और रोज़मर्रा के अमूर की सलाहियत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस वक्त दुनिया में वो बुरे अफराद जो याददाश्त खो जाते हैं उनका 60 से 70% हिस्सा इस बीमारी का शिकार है और अमूमन 75 साल से ऊपर की उम्र में इस बीमारी की अलामत ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। इस बीमारी का उस वक्त तक कोई इलाज नहीं। ये बीमारी एक बार शुरू हो जाए तो रुक नहीं सकती। साइंसदान बहुत मेहनत के साथ इस बीमारी के इलाज की खोज में हैं, क्योंकि आज ये इलाज ना मिला तो 30 साल बाद इस बीमारी का शिकार अफराद 15 करोड़ से तजावुज़ कर जाएंगे। अल्जाइमर की अलामत हैं क्या? डॉक्टर्स के मुताबिक अल्जाइमर्स की सबसे बड़ी अलामत याददाश्त का खो जाना है और सबसे इब्तदाई अलामत यह है कि वह शख्स छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में मुश्किल महसूस करने लगता है। आमतौर पर यह करीबी अजीज़ अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो वो इसका पता लगा सकते हैं कि इन इब्तदाई अलामात में कुछ ये हैं। एक ही बात या सवाल को बार बार दोहराया जाए, बातों को अनजाने में भूल जाना, चीज़ों को गलत जगह रख देना, गैर अक्ली हरकतें या बातें करना, अपने घर का रास्ता भूल जाना या अपनी जगहों को भूल जाना, अपने रिश्तेदारों के नाम भूल जाना। अल्जाइमर्स की वजह से ये सोचने और रीज़न करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। आगाज़ में ये छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में ख़त्म होना शुरू होती है, वहीं आखिर में ये हर चीज़ को भूलना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा ये फैसला साजी की सलाहियत को खोकर अजीब व गरीब फैसले करना शुरू कर देते हैं। समाजी महाफिल में बच्चगाना हरकतें और बेजा गलत चीज़ें चुनना इसकी लामत है। इसके अलावा रफ्ता रफ्ता ये प्लान करने की सलाहियत भी खो देते हैं और बाज़ औक़ात कपड़े पहनना या नहाना तक भूल जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अल्जाइमर्स की क्या वजह हो सकती है? अभी तक इल्म के मुताबिक हमें महज इतना पता है कि बुढ़ापे के साथ अक्सर बीमारी हमारे दिमाग में मौजूद कुछ खामरे अपना फंक्शन खो बैठते हैं, जिसके नतीजे में करीबी न्यूरॉन सेल मर जाते हैं। अगर एक दिमागी न्यूरॉन सेल मर जाए तो ये बाकी खुलियों की मौत का एक लामतनाही सिलसिला शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में ये बीमारी होती है। इस बीमारी की वजह से माहौलियाती अवामिल, हमारा लाइफस्टाइल भी मुतासिर होता है। अगर किसी के वालिदैन को ये बीमारी है तो इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि उसे भी ये बीमारी होगी, क्योंकि एक जीन को इस बीमारी के साथ हद से ज़्यादा जुड़ा देखा गया है। इसके अलावा अगर घर के माहौल हद से ज़्यादा तुर्क है, बुढ़ापे में कोई अच्छे से बर्ताव करता है तो तब भी इस बीमारी के होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। या फिर अगर हम एक जगह बैठे रहते हैं और दिमागी और जिस्मानी वर्जिश से गुरेज करते हैं तो तब ये बीमारी हो सकती है। सो इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा जीती हैं और उन्हें ये बीमारी होने का खदशा हद से ज़्यादा होता है। इसलिए हमें अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए और ऐसी खुराक खानी चाहिए जो कि सेहतमंद हो और बाज़ारी घी से हमें परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसके साथ हद से ज़्यादा प्यार करना
چاہیے کیونکہ یہ لوگ خود پہ قابو نہیں پا سکتے. ان کی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیے. اور سب سے اہم بات، والدین کے ساتھ 8 سال کی عمر کے بعد بات چیت حد سے زیادہ بڑھا دینی چاہیے کیونکہ سوشلائزیشن اس بیماری کے خطرے کو کم کر دیتی ہے. اس لیے ہمیں اس والدین پہ غصہ کرنے کی بجائے اس کی بیماری کا خیال رکھتے ہوئے ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے. ایک بار یہ شروع ہو جائے تو واپسی کا راستہ کوئی نہیں، یہ بڑھتی چلی جائے گی. ابھی تک اس بیماری کا واحد علاج پیار ہے، وہ اپنے والدین کو دینا کبھی مت بھولیں. اور 60 سال کی عمر کے بعد ان کو مسائل سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ وہ اس ڈراؤنے خواب کو دیکھنے سے بچ سکیں.